शाहजहां शेख, जिसे खौफ खाती थी बंगाल पुलिस। कहानी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर करोड़पति बनने तक की। सत्ताकारों के काफिले का मालिक है शाहजहां शेख। हिंसा के 55 दिनों बाद गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में एक नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है शाहजहां शेख। ये नाम कुछ दिनों पहले तक गुमनाम की तरह सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन बीती 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले में ये नाम पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। दरअसल राष्ट्रीय सुर्खियों में आने से लगभग 2 दशक पहले 22 साल के तृणमूल कांग्रेसी नेता शाहजहां शेख को पहली बार 2006 में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें पहली बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। शेख तब महज 20 साल के थे और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक मछली बाजार में एक एजेंट के रूप में काम किया करते थे। शेख को नहीं था कोई डर। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस समय भी शाहजहां शेख को कोई डर नहीं था। इसका कारण भी जल्द समझ आ गया था, क्योंकि इस कार्रवाई के महज आधे घंटे के भीतर ही शेख को छोड़ दिया गया और कुछ दिनों बाद उस थाना प्रभारी का भी तबादला हो गया। उस समय सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के एक स्थानीय पदाधिकारी का साथ शाहजहां शेख को स्पष्ट काम आया था। करोड़पति शख्सियत और 17 कारों का बेड़ा। इस दौरान शेख की अमीर बनने की कहानी जारी रही, क्योंकि उन्होंने 34 साल के वाम मोर्चे के शासन के बाद साल 2011 में पहली बार सत्ता में आने से 1 साल पहले टीएमसी छोड़कर अपना राजनीतिक दबदबा बरकरार रखा था। पिछले कुछ सालों में उनके पास 2 करोड़ से अधिक बैंक में जमा राशि, 17 कारों का बेड़ा और 40 बीघे जमीन थी। बता दें कि यह उनके ईंट भट्ठे के दिनों से बिल्कुल अलग था, जहां उन्होंने महज 50 रुपए की दिहाड़ी के रूप में मजदूरी की थी। क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली। खबरों के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शेख पिछले 20 सालों से सत्ता के राइट विंग की ओर रहा है। साल 2004 से 2010 तक उस संदेश खाली क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। साल 2010 में उसने पाला बदल लिया और ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गया। कुछ ही सालों में वह टीएमसी संदेश खाली यानी उत्तर 24 परगना का संयोजक बन गया। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत तक नहीं। यही नहीं, एक अधिकारी ने अपने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर कहा कि जब तक शेख सुर्खियों में नहीं आया, उसका आतंक शासन इतना प्रभावी था कि स्थानीय पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की हिम्मत तक नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि साल 2020 से 2023 के बीच उसके खिलाफ विभिन्न स्टेशनों में 16 जमीन हड़पने, 13 हत्या या हत्या के प्रयास, 5 बलात्कार और 17 आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि लेकिन इनमें से कोई भी शिकायत एफआईआर का रूप नहीं ले सकी। उसे कानून का कोई डर नहीं था। वह खुलेआम कहता था कि कोई भी मुझे छू नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि शेख पर शायद कभी कार्रवाई न होती अगर उसके समर्थकों की भीड़ ने बीती 5 जनवरी को कथित राशन वितरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके परिसरों की तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर कथित तौर पर हमला न किया होता। आतंक से तंग आकर संदेश खाली के लोग सड़कों पर आए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बार बार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने शेख को खबरों में बनाए रखा। संदेश खाली के लोग यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे। बता दें कि स्थानीय टीएमसी पदाधिकारी और शाहजहां शेख के सहयोगी शिवा प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार उन 18 लोगों में शामिल हैं जिन्हें यौन उत्पीड़न, जमीन पर कब्जा करने और संदेश खाली में हिंसा भड़काने की शिकायतों के सिलसिले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या होता है, ये सब कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ भविष्य के संदर्भ में छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।